एक प्रश्न है जो कभी न कभी आपके मन में ज़रूर आया होगा और ये प्रश्न कई बार मेरे मन में भी आया। कई बार नहीं काफ़ी बार और ये प्रश्न मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। मेरे अंदर संदेह पैदा करता था कि आखिर जो महावीर हैं, जो बुद्ध हैं, जो ओशो हैं या आज के समय के जो आचार्य प्रशांत जी हैं, जय कृष्णमूर्ति जी थे, आखिर ये हम लोगों के बीच आए क्यों? आखिर ये हम लोगों को सत्य का मार्ग बताने आए क्यों? जब इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था। ना इन्हें पैसा चाहिए था, ना इन्हें इन्हें सम्मान चाहिए था, ना इन्हें नेम फ्रेम से कोई मतलब था। ये सारे डिज़ायर से मुक्त थे, इनके अंदर कोई डिज़ायर भी नहीं है, कुछ बनना, कुछ करना, कुछ हासिल करना। तो ये फिर हमारे बीच आए क्यों? और क्यों ये हमारे बीच आके हमें सत्य का मार्ग बताते हैं? क्यों ये हमें कहते हैं कि अहंकार से मुक्त हो जाओ, खुद को जानो, मैं को जानो। आखिर ये ऐसा करते क्यों हैं? क्या ऐसा करने के पीछे इनका कोई हिडन मोटिव है? क्या ऐसा करने के पीछे इनका कोई हिडन डिज़ायर है? क्या ये हमसे झूठ बोलते हैं सारी चीज़ें जो कुछ भी बोलते हैं? क्या ये हमारे बीच आके हमें इसलिए बताते हैं कि इन्हें पैसा चाहिए, इन्हें सम्मान चाहिए, इन्हें पावर चाहिए? तो इसको समझने से पहले आइए एक स्टोरी सुनते हैं पहले। सुबह का टाइम था, सूरज की किरणें धरती को छू रही थीं। वातावरण में हवाएँ चल रही थी और पीपल के पेड़ के पत्ते धीरे-धीरे हिल रहे थे। उसी वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध बैठे थे ध्यान की मुद्रा में अपनी आँख बंद करके। तभी उनके पास उनका एक शिष्य आता है और कहता है कि भगवान, जब आपको सब कुछ हासिल हो गया है, जब आप मुक्त हो गए हो, तो आप क्यों लोगों के बीच में जाते हो और उन्हें समझाते हो? क्यों उन्हें सत्य का मार्ग आप बताते हो? ये बात सुनकर गौतम बुद्ध धीरे से अपनी आँख खोलते हैं और आँख खोलकर वहीं पास में नदी होती है, उस नदी की तरफ देखते हैं। उस नदी की तरफ से एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ! जैसे ही ये आवाज़ सुनाई देती है, तो गौतम बुद्ध जी का जो शिष्य है, वो उधर देखता है और वो देखता है कि नदी में एक बच्चा बह रहा है। उस बच्चे को देखकर शिष्य तुरंत खड़ा होकर भागता है उस बच्चे को बचाने के लिए नदी की ओर। जाता है, नदी में छलांग लगाता है, कूदकर उस बच्चे को बाहर निकालता है और उस बच्चे की जान बच जाती है। उसके बाद फिर वो पुनः वापिस आता है गौतम बुद्ध के पास और आकर बैठता है और फिर गौतम बुद्ध पूछते हैं उससे सवाल कि जब तुमने उस लड़के को देखा नदी में बहते हुए, तो क्या तुमने ये सोचा था कि उस लड़के को बचाने से तुम्हें क्या मिलेगा? शिष्य गौतम बुद्ध जी की आँखों की तरफ देखता है, थोड़ा-सा रुकता है, सोचता है और फिर कहता है कि नहीं, मैंने जब उस बच्चे को देखा, तो मेरे मन में कोई थॉट नहीं आया। मैं अपने आप खड़ा हुआ और भागा उस बच्चे को बचाने के लिए। तो ये जो एक्शन था, बहुत रैंडम था। उसने कुछ सोचा नहीं, अचानक से देखा और भाग गया। हमारे साथ भी कभी न कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि जब भी हम किसी को मुसीबत में देखते हैं, तो कभी-कभी हम कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ समझ नहीं आता, हम सीधा जाके उनकी मदद कर देते हैं, बिना ये सोचे कि इस व्यक्ति की मदद करने से क्या मिलेगा। इवन कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि जिससे हमारी कभी बनती नहीं है, कभी झगड़ा हुआ हो या विवाद हुआ हो, हम आपस में बात नहीं करते और उसके ऊपर कोई समस्या आती है हमारे सामने, तो हम अपनी दुश्मनी को भूलकर सीधा उस व्यक्ति की मदद करने चले जाते हैं। तो गौतम बुद्ध फिर कहते हैं कि यही उत्तर है, तुम्हारे सवाल का यही उत्तर है। क्योंकि जब जो अहंकार है, मैं है, जब वो मिटने लगता है, जब वो कटने लगता है, तो करुणा जो है, तो मात्र एक फैसला नहीं रह जाता, बल्कि वो स्वभाव बन जाता है। इसीलिए जो लोग सत्य को जान जाते हैं, उनके लिए कंपैशन स्वभाव बन जाता है। वो ऐसा हो जाता है, करुणा ऐसी हो जाती है जैसे साँस लेना। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते और गहराई से। एक फूल है, बगीचे में खिलता है। जब वो फूल खिलता है, तो उसमें से खुशबू प्रकट होती है। तो फूल की जो खुशबू है, वो चारों तरफ फैलती है, लेकिन फूल पर्सनली जाके क्या कभी किसी से कहता है कि आओ भाई, मेरी खुशबू सूंघो? फूल कभी नहीं कहता। हाँ, बगीचे के रास्ते से या जहाँ फूल है, उस रास्ते से कोई मुसाफिर गुजरा, तो उसको खुशबू मिल गई और कोई नहीं गुजरा, तो उसे खुशबू नहीं मिली। लेकिन इससे फूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फूल को कभी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी खुशबू को कोई सूंघ रहा है या नहीं, मेरी खुशबू किसी तक पहुँच रही है या नहीं, कोई मेरी खुशबू को सूँघ के तारीफ़ कर रहा है कि नहीं, अच्छा खुशबू बोल रहा है, मेरी खुशबू को सूँघ के कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, फूल को उससे कोई लेना-देना नहीं। क्योंकि फूल का खिलना और उसकी खुशबू फैलना, ये वेरी नेचर है, ये स्वभाव है। उसी प्रकार जो आदमी अहंकार से मुक्त हो जाता है, जो इस सत्य को जान लेता है कि मैं कौन हूँ, तो दूसरे के सत्य को भी जान लेता है।
और जब ये मैं का भेद मिट जाता है, कि जिसको ये पता चल जाता है कि मैं का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मैं जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, उसे तो सिर्फ़ अहंकार ने पकड़ के रखा है, वो सेपरेशन तो सिर्फ़ अहंकार ने बनाया है। तो उसके अंदर कंपैशन आ जाता है और कंपैशन फिर स्वभाव बन जाता है। तो जो होता है वो वेरी नेचर अपने आप होता है। इसीलिए जो ओशो थे या जे कृष्णमूर्ति थे, महावीर थे, गौतम बुद्ध हैं, जो आज के समय के आचार्य प्रशांत हैं, ये किसी के पास जाके खुशबू बाँटने नहीं गए थे। किसी को जाके नहीं बोले कि आओ मेरा खुशबू सूँघो। वो अंदर से खिल चुके थे और जो अंदर से खिलता है, फैलना उसका नेचर होता है, फैलना उसका स्वभाव होता है। तो किसी के पास गए नहीं थे कि आप आओ और लो एक जान। वो बस अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे थे, उनका जो स्वभाव था वो कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक जो व्यक्ति है, जिस समस्या से आप गुज़र रहे हो, उस समस्या से उसने गुज़रा है। जो पीड़ा आज आप झेल रहे हो, उस पीड़ा से वो गुज़र चुका है और उस पीड़े से मुक्ति पाने का, उस पीड़े से कैसे फ्री होना है, उस दर्द से कैसे मुक्त होना है, इसका यदि उसने रास्ता खोज लिया है और उस रास्ते से चल करके यदि वो मुक्त हुआ है अपने पेन से, तो वो तुमको भी बताएगा। जब उस दर्द में तुमको देखेगा वो, तो तुम्हें बताएगा वो रास्ता और उसके पीछे उसका कोई मोटिव नहीं होगा। ये बहुत रैंडम थिंक होगी और आप इसको अपने ऊपर देख सकते हो। यदि आप ध्यान से देखो तो कई बार आपने कितने लोगों की ऐसी ही मदद कर दी होगी। ना वो आपका रिश्तेदार होगा, ना वो आपके जान-पहचान वाले होगा, ना आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे क्या मिलेगा। ये बहुत रैंडम हो गया होगा। तो इसलिए जब अगली बार आपसे कोई ये प्रश्न पूछे या आपके मन में कभी ये प्रश्न उठे कि ये लोग हमारे बीच एक जान बाँटने क्यों आते हैं, हमें सत्य का मार्ग क्यों बताते हैं, तो बस उस फूल को याद रखना कि वो बगीचे में खिलता है, उसकी खुशबू फैलती है। वो कभी किसी को कहता नहीं कि आओ मेरी खुशबू लो, या कभी वो खुद से खुशबू फैलाता नहीं है। ऐसे ही ये लोग हैं, ये खुद को रोक नहीं पाते हैं। जिस सत्य को ये जान गए हैं, उस सत्य से खुद को रोक नहीं पाते क्योंकि कंपैशन है, करुणा है। शायद आपकी तकलीफ से आपको कम तकलीफ होती हो, लेकिन आपको तकलीफ में देख के इन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए तो मुक्त होने के बाद भी आपके बीच में आते हैं, आपको समझाते हैं, आपको समझाने के लिए घंटों माइक पे बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, किताबें छपवाते हैं। आप उनका बार-बार अपमान करते हो, आप उनको बार-बार गलत बोलते हो, आप उनकी शिक्षाओं पे सवाल पैदा करते हो, आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन वो कभी आपके ऊपर गुस्सा नहीं करते। कभी नाराज़ होके आपको छोड़ के नहीं जाते हैं, कभी आपको गलत नहीं बोलते, बल्कि प्यार से आपके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, चाहे आप किसी को भी देख लो। आप गौतम बुद्ध को देखो, आचार्य प्रशांत को देखो, जे कृष्णमूर्ति को देखो, ओशो को देखो और इतना महान काम करने के बाद भी आज भी ज़्यादातर लोग उनको गलत ही मानते हैं। आज भी ज़्यादातर लोग उनको गलत ही कहते हैं और उस समय पे भी कहते थे। ऐसा नहीं है कि आचार्य प्रशांत को सारे लोग सपोर्ट करने के लिए बैठे होंगे। ऐसा नहीं है कि ओशो जी को सारे लोग सुने होंगे और सुनने के बाद समझे ही होंगे, बहुत सारे लोग हैं। और आप हर उन व्यक्ति को देखो जो एक्चुअल में आपके भलाई के लिए आए हैं। सबसे ज़्यादा गाली, सबसे ज़्यादा कठिनाई, सबसे ज़्यादा अपमान का सामना उन्हीं को करना पड़ता है। उसके बाद भी वो अपनी अंतिम श्वास तक टिके रहते हैं और जाने के बाद भी ऐसी व्यवस्थाएँ करके जाते हैं कि जिसको भी वो अमृत चखना है, उस अमृत का मार्ग बना के जाते हैं और आप वहाँ तक आसानी से पहुँच जाते हैं। तो आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपके जीवन में ऐसा कोई गुरु आ जाए, तो उनकी इज़्ज़त करो, उन्हें प्रेम करो और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।